नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफ़ी समय बाद वीडियो आई है। स्टूडेंटों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब से रेगुलरली आपके लिए वीडियो आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी एमपी बोर्ड के द्वारा जो मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपकी क्वेश्चन बैंक जारी की गई हैं हिंदी की, तो मैं आपको इकाई 1 है जो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कई दिन से यूट्यूब पर दोस्तों देख रहा हूँ आपको क्या रियल पेपर के नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको रियल पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और ये आपके प्री बोर्ड पेपर नहीं है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपके वार्षिक पेपर हैं। कौन से पेपर हैं दोस्तों? वार्षिक पेपर हैं, और वार्षिक पेपर लीक नहीं होंगे। और बाई चांस दोस्तों अगर पेपर लीक हो भी गए तो दोस्तों उस पेपर फिर दोबारा कंडक्ट कराए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको पेपर बाई चांस लीक होते भी हैं, वैसे तो 100% पेपर लीक नहीं होंगे। इसलिए आप क्या है, यूट्यूब पर जो भी आपको ये बता रहे हैं कि वो आपको पेपर देगा, तो आप उनसे बिल्कुल सतर्क रहिए। वो आपसे क्या पैसे ले लेंगे और आपको क्या पेपर भी नहीं देने देंगे। इससे आपको दो नुकसान होंगे। पहला तो देखिए, आप पेपर के चक्कर में देखिए आपकी जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हुआ है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपके पेपर लिए जा रहे हैं। तो क्या है, कुछ लोग आपका इसका फ़ायदा उठाएंगे। वो आपसे बोलेंगे कि हम पेपर देंगे, तो आपका देखिए, आपका वैसे देखिए आपका जो माइंड अभी वैसे भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि आपका सिलेबस नहीं हुआ है। और अगर आप उसे पैसे दे देते हैं फिर भी आपको पेपर नहीं मिलता, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि आपका माइंड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि आप क्या है, जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई हैं उनको पढ़िए, एमपी बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए उनको पढ़िए। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, इस बार का जो पेपर रहने वाला है दोस्तों वो कठिन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बार का जो पेपर रहने वाला है दोस्तों वो आपके लिए सरल ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई स्टूडेंटों को, इसलिए पेपर भी इस साल का जो आएगा वो आपका सरल ही आएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक जानकारी भी रखेंगे अपने सब्जेक्ट की तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आज से ही क्या आपके सभी जितनी भी सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं की क्वेश्चन बैंक है सभी का मैं क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा पेपर से पहले ही। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे अंक लाएं तो दोस्तों इन क्वेश्चन बैंक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो पेपर के चक्कर में है तो उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जो छोटी सी, मैं देखिए इसी वीडियो में मैंने इतनी बात की है क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बात आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए थोड़ी मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप अभी से पढ़ेंगे दोस्तों तो भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे अंक नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को काफ़ी बात हो चुकी है। देखिए, कोई पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है वो आपका भक्ति काल है। ऑप्शन नंबर ख दिया गया है। ठीक है, प्रातः आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का जो आरंभ होता है वो दोस्तों वो संवत 1900 से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड था आपका छायावाद की आधार स्तंभ कवि नहीं है। ठीक है, छायावाद के देखिए आधार स्तंभ कवियों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रसाद। अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये ट्रिक जानते होंगे, प्रसाद पंत वर्मा निराला। ठीक है, ये छायावाद के जो इस आधार स्तंभ कवि हैं उनकी मैंने क्या है आपको एक ट्रिक बताई थी कि प्रसाद पंत वर्मा निराला। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से छायावाद के कवियों को पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये निराला, तो ये क्या छायावादी कवि हैं जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तो ये प्रसाद यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी क्या है छायावादी कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर महादेवी वर्मा, तो यहाँ पर देखिए ये वर्मा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भी छायावादी कवि हैं। इस कारण आपके जो छायावादी कवि के जो आधार स्तंभ नहीं होंगे वो आपके क्या सूरदास नहीं होंगे। तो ये ट्रिक चाहें तो आप याद कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करेंगे छायावाद की कवियों की याद करने की ट्रिक बाय स्टडी विद हेमंत, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि हमें बताने हैं, तो ये आपके अज्ञेय हो जाएंगे। सिंपल है, अज्ञेय को ही जनक माना जाता है प्रयोगवाद का।
प्रातः नई कविता के कवि हैं, नई कविता के कवि के बारे में दोस्तों हमें बताना है, तो ये आपको हो जाएंगे रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर घ दिया गया, ये आपका सही उत्तर है। अब देखिए भक्ति काल की समय सीमा है दोस्तों, जो भक्ति काल की आपकी समय सीमा है वो संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही उत्तर है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये आंसर भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अब 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का दोस्तों जो आरंभ माना जाता है वो सन 1943 से माना जाता है। कब से माना जाता है दोस्तों? सन 1943 यानी कि 1943 से माना जाता है। प्रातः है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है कृष्ण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रातः है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो गोपियों को ज्ञान या जो योग की बातें हैं वो कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। ऑप्शन नंबर का, ठीक है। फिर आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है वो हारिल की लकड़ी से की है। ऑप्शन नंबर का दिया गया है, ये आपका सही उत्तर है। फिर आता है व्याधि शब्द का अर्थ है, तो जो व्याधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के पद में भाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सूर्य के जो पद में जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन नंबर का दिया गया है ब्रज भाषा, ठीक है। प्रातः मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो ये आपका 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा प्रेम संबंध की, यानी कि ऑप्शन नंबर गा। प्रातः सूरदास के गुरु थे, सभी को पता है सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, ठीक है। और तुलसीदास जी के गुरु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रातः सूर्य के आराध्य हैं, तो सभी को पता होगा सूर्य के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। प्रातः पुरीन पात का अर्थ है, तो पुरीन पात का जो दोस्तों अर्थ है वो है कमल का पत्ता। सॉरी, ये का वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 16वां तक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17 आपका दिया गया है कि सूर्य की रचना नहीं है, तो सूर्य की जो रचना है नहीं है वो विनय पत्रिका हो जाएगी, क्योंकि जो विनय पत्रिका है दोस्तों वो तुलसीदास जी की रचना है। मैंने आपको सूरदास और तुलसीदास दोनों की रचनाएं आपको बताया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी विनय पत्रिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रातः आपका परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए, तो परशुराम को जो व्यंग्य भरे उत्तर दिए थे वो लक्ष्मण जी ने दिए थे। अगर आपने रामायण देखी होगी तो जब क्या है भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा था तब क्या है परशुराम जी क्या क्रोधित हो गए थे, तब व्यंग्य भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दिए थे। प्रातः है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर का ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रामचरितमानस की भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो रामचरितमानस की जो दोस्तों भाषा है वो है अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर खा आपका राइट उत्तर है, ठीक है। फिर आता है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु का नाम था दोस्तों वो था विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर ग आपका हो जाएगा। फिर आता है सहस्त्र बाहु का वध किया था, तो सहस्त्र बाहु का जो वध किया था वो परशुराम ने किया था। ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। प्रातः कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बोली बता रहा है? ऑप्शन नंबर का, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 24 दिया गया आपका थके पथिक के पंथा में अलंकार है, तो थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। प्रातः छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, मैंने आपको अभी याद करने की ट्रिक बताई थी, उसमें जो सबसे पहला शब्द आपका था वो था प्रसाद, उसके बाद था पंथ, ठीक है। तो जो पहला ही शब्द दोस्तों आपका प्रसाद, यही छायावाद के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि, जो कि जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जयशंकर प्रसाद। 26 में दिया गया था प्रसाद जी को कमानी पर परितोषित मिला था, तो उन्हें मंगला प्रसाद परिशोषित यहाँ पर दिया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर घ दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसे आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक में दिए गए ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे दोस्तों, तो मैं आपको सॉल्व बोला हूँ 80% अंक तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं हिंदी में, यानी कि जो आपके 82-80 नंबर का पेपर आने वाला है उसके आप 80% निकालेंगे, यानी कि 64 अंक तो दोस्तों आप मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन करने के साथ, ठीक है। तो इन्हें जरूर करिएगा। बाकी भी मैं आपको पूरे जो आपके 80 नंबर की तैयारी है वो भी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। प्रातः 27वां जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा साय में धूप। ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। फिर आता है उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं, तो जो बादल जो हमारे प्रतीक हैं
वो क्रांति का प्रतीक है। प्रातः कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो कवि ने ये माना है बाल कल्पना। ऑप्शन नंबर आपको जो का दिया गया ये आपका सही उत्तर है। प्रातः कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कौन सा विशेषण प्रयोग किया है हमें बताना है। तो ये किया है नवजीवन वाले। ठीक है, क्या किया है? नवजीवन वाले। तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रातः 31वां कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। तो कवि बादलों से जो बरसने का आह्वान कर रहा है वो क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आकाश को घेर कर बरसने का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग जो दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। प्रातः कवि ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तो तप्त धरा के माध्यम से जो कवि ने संकेत किया है वो जन सामान्य की जो पीड़ा है उसकी तरफ संकेत किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाच और निर्माण के रचनाकार हैं। तो नाच और निर्माण के रचनाकार आपको हो जाएंगे गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, प्रातः गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का सरल बिंब है। तो प्रभुता का जो सरल बिंब है वो है आता है आपका मृग तृष्णा। ऑप्शन नंबर का। प्रातः नई कविता के समर्थ कवि हैं। नई कविता के समर्थ कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रातः लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय था? तो जो माँ का जो लड़की जैसी दिखाई देना जो माँ ने बोला था उससे उसका जो आशय था वो था दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। किसको? जो दुर्बलता है उसको ताकत बनाने के लिए ये आशय था। तो ऑप्शन नंबर का आपका हो जाएगा। प्रातः सूरत नृत्य काव्य संग्रह में के कवि हैं। तो इसके जो कवि हैं वो आपके हो जाएंगे ऋतुराज। ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। ठीक है, प्रातः कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? नारी के जो संवेदनशीलता होती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है घ संवेदनशीलता। यहाँ पर देखिए ये आपका जो संवेदनशीलता है संवेदनशीलता ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर संवेदनहीनता है लेकिन यहाँ पर ये संवेदनशीलता आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये करना है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आपके सही विकल्प दिए गए थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, बाकी जो आपके रिक्त स्थान है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको क्या है जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आपके दीर्घवृत्तीय, आपके निबंध, आपके पत्र लेखन सभी का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम हमारे चैनल पर बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।